CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, एक और दिन जिंदगी का एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी यही उम्मीद है और प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में सेहतमंद हैं और खैरियत से हैं। और दोस्तों, हमारी काइंडनेस की मंथ लॉन्ग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मदद मांगेंगे, ताकि अगर आप और हम में से कोई भी ऐसा है जो बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट वेल, नॉट हेल्दी, तो वो परमेश्वर की करुणा और भलाई को अपने जीवन में जानें। बिल्कुल सही कहा रेबेका, बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आप बीमार हो जाए या घर में कोई बीमार हो जाए तो घर का देखेंगे, दूसरों का देखेंगे। दर्शक लोग भी ये सोच रहे होंगे। परमेश्वर है जो हमें मौका देता है और हमारी मदद करता है ताकि हम ऐसा कर सकें, और वो ही है जो बीमारी के समय में अपनी भलाई से हमारे जीवन को बदलता है, हमारी मदद करता है। और ऐसी ही भलाई को एक्सपीरियंस किया अंबर अभिजीत प्रकाश ने, जो अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ी बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए, बहुत चैलेंजिंग हो गया था, लेकिन उन्होंने कैसे परमेश्वर की करुणा को जाना, आज वो हमें बता रहे हैं। आइए इनसे मिलें। अमेरिका में ट्रेनिंग लेने के बाद अंबर प्रकाश वापस अपने परिवार के पास आकर खुश थे, पर जब वो वापस आए तो लोगों ने जो उनसे कहा वो उन्हें चकित कर गया। मैं इंडिया आया, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में जब मैं पहली बार घर पहुंचा तो मेरी वाइफ ने मुझे देखा और मुझसे कहा कि आप बहुत पीले पीले दिख रहे हैं करके। हमारे चर्च के एक मेंबर हैं, वो सीनियर नर्स है रेलवे पर, तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि आप, मेरे को आपका रंग अच्छा नहीं लग रहा, आप बहुत पीले पीले दिख रहे हैं, आप एक काम करो, अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ। रिपोर्ट में हुए खुलासे से अंबर और उनकी पत्नी चौंक गए। जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने जो जॉन्डिस लेवल है वो चेक करने के लिए टेस्ट किया, तो वो बहुत हाई आया वो लेवल, और उन्होंने फिर मेरे को कहा कि आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने भी फिर से टेस्ट करवाया और जॉन्डिस का लेवल बहुत हाई आया। फिर उन्होंने सीटी करवाया और भी दूसरे टेस्ट करवाए, तो फिर उन्होंने ये डायग्नोज किया कि एक्चुअली मुझे एक ट्यूमर था, जो बिलियरी ट्यूब होता है, जो हमारे लीवर के नीचे होता है। उन्होंने कहा कि ये ट्यूमर है आपको, लेकिन ये कैंसरस है कि नहीं ये अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक वो ट्यूमर का एक्चुअली हम बायोप्सी नहीं करवाएंगे। हालात ने अंबर को बहुत ही परेशान और भयभीत कर दिया था। ये तो ह्यूमन नेचर है कि जैसे जैसे ये सब चीज़ें आती गई सामने, वैसे वैसे हम लोग थोड़े थोड़े डरते गए। मेरी वाइफ एक्चुअली मिजोरम की है, वो हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करती, उनका कल्चर एक अलग कल्चर है, तो मुझे कुछ हो जाएगा तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा। ऐसे मुश्किल समय में अंबर ने यीशु को उनकी मदद के लिए याद किया। मेरी वाइफ उस समय NCCI में थी, तो वहाँ के स्टाफ ने हमारे लिए प्रार्थना किया, उनकी वेबसाइट पे वो डाला गया, और सारी दुनिया के लोगों ने, जहाँ भी नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज ऑफ इंडिया के लोग हैं, उन लोगों ने, सब ने मेरे लिए प्रार्थना करी। अपने भरोसे से साहस को बटोरते हुए अंबर ने अपना इलाज करवाया। तो सर्जरी करीब 11.5 घंटे तक चली, क्योंकि लीवर जो है वो एक वाइटल ऑर्गन होता है, उसको हैंडल करने के लिए, उसको क्लीन अप करने के लिए उन्होंने उतना टाइम लिया। मुझे ICU में शिफ्ट किया गया रिकवरी के लिए। तो वहाँ पे जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उसमें प्रार्थना का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पे मुझे ये लगता रहा हमेशा कि लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता रहा कि जिस बेड पे मैं लेटा हूँ उस बेड को लोग परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख उठाए हुए उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, और मुझे ऐसा लगा कि सारे के सारे लोग मुझे छू रहे हैं और उनकी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं, और मेरी भी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। ICU में ठीक होने के दौरान अंबर उन आयतों और उन गानों से प्रोत्साहित हुए जो उन्होंने चर्च में पढ़े और गाए। भजन 95 जो आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, वो एक्चुअली एक गाना है, एक गीत है, बड़ा फेमस हिंदी गीत है। मेरे दादा ने उसको ट्यून किया था। तो ये भजन संहिता के जो थे 121 नंबर का भजन, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मैं यहोवा की ओर अपनी आंखों को उठाऊंगा, और इस तरह के जो पुराने लिखे हुए हिम्स, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, यीशु कैसा मित्र प्यारा,
और सेवियर लाइक अ शेफर्ड, लीडर्स, ये सारे जो हिम्स थे, ये सब मुझे याद आते रहे और मैं इनको हम करता रहा। अंबर ने धीरज के साथ दर्द और यातनाओं को सहा और यीशु से इलाज पूरा करने के लिए ताकत मांगी। 3.5 महीने तक हम लोग घर पे रहे। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिकवर हुआ। फिर उनके टेस्ट उन्होंने किए, तो उसमें उन्होंने जब देखा कि इसकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, उसके बाद उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप अभी कीमोथेरेपी के लिए जा सकते हैं। करीब 4.5 महीना कीमोथेरेपी चली और उसके बाद में फिर अभी तक कोई भी मुझे मेडिसिन्स नहीं दी गई। हर बार जब भी हम रिव्यू के लिए गए, अच्छा ही मेरा हेल्थ रहा। इलाज हुए 3 साल हो चुके हैं। अंबर एक स्वस्थ साधारण जीवन जी रहे हैं। वो सभी प्रभुता यीशु को देते हैं जो उनके मुश्किल समय में साथ रहे। आज हम 2022 में आ गए, तो अगस्त 2022 3 साल हो जाएंगे। तो एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे सबको ही मालूम है कि कैंसर का जो फॉलोअप है वो 3 साल का रहता है एक्चुअली। उसके बाद में वो डिसीजन लिया जा सकता है कि कैंसर फ्री हुए या नहीं हुए। परंतु यह मेरा विश्वास है कि परमेश्वर यहाँ तक मुझे ले आया है। हर एक नया दिन परमेश्वर हमें देता है हमारे जीवन में, और उसके लिए तो उसका निरंतर धन्यवाद करना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें कोई बुरी वस्तु से या किसी रोग से बचाता है, परंतु इसलिए कि परमेश्वर हमें रोज़ एक नया अवसर देता है उसमें बढ़ने का, अपने विश्वास में स्थिर रहने का। कितना अच्छा लगा अंबर, अभिजीत, इनसे मुलाकात करके, और हमने जाना कि कैसे इतनी बड़ी बीमारी के बीच में उन्होंने परमेश्वर की करुणा को जाना, परमेश्वर की भलाई को एक्सपीरियंस किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आदमी बीमार हो जाते हैं और ऐसी बीमारी जैसे कैंसर, तो आदमी बिल्कुल हताश हो जाता है। हाँ। मतलब टूट जाती है हिम्मत हमारी, Yes. हौसला टूट जाता है, विश्वास भी डगमगा जाता है। पर फिर भी अंबर जी ने किस तरह वो डटे रहे अपने विश्वास में, और प्रार्थना की बदौलत खुदा ने इतना बड़ा काम करा उनके जीवन में, और उनको स्पेशल हीलिंग परमेश्वर ने दी। इट इज़ अमेजिंग। दर्शकों, मैं जानता हूँ कोई देख रहा है ऐसा जिसके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज है। टेक हार्ट, हिम्मत करें, विश्वास में बने रहिए, आप भी उसमें से निकलेंगे जैसे अंबर निकला। बिल्कुल ऐसे ही दर्शकों, एक ऐसा शख्स था, हम इसकी कहानी, सच्चा वाक्य है, प्रेरितों के काम के 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। फकीर था, भिखारी था, वो अपनी माँ के कोप से ही लंगड़ा था, वो चल भी नहीं सकता था, जिंदगी में एक कदम नहीं उठाया था उसने। और लोग क्या करते थे, उसको उठाकर वहाँ आके रख देते। एक गेट था बड़ा खूबसूरत, उसका नाम ही ब्यूटीफुल गेट था। वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक वो भीख मांगता था, लोगों से पैसे मांगता था। शायद लोग उसको खाना खिलाते थे होंगे, मुझे मालूम नहीं। वो एक भिखारी था, बिल्कुल ही उसकी लाइफ बेकार थी मेरे अजीजों, कुछ नहीं कर सकता था, वो बिल्कुल लाचार था वो इंसान। पर उस दिन लगभग 3 बजे शाम का समय था, जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए, गौर फरमाइए, प्रार्थना करने के लिए हैकल में जा रहे थे, उस मंदिर में जा रहे थे। और वहाँ पे इसने राह चलते हुए सब लोगों से भीख मांग रहा था, वो बेचारा गरीब, और उसने उनसे भीख मांगा, सोच रहा था शायद कुछ मिल जाए मुझे। और उसने बड़ी आस लगा के उनकी ओर देखा, उसने कहा, अरे कुछ दे दीजिए मुझे, इस गरीब को कुछ दे दो, मैं बड़ा गरीब और लंगड़ा आदमी हूँ, कुछ नहीं कर सकता। और शायद पीछे मुड़ के पतरस और यूहन्ना ने उसके साथ नजरें मिलाई। दे fastened their eyes on him, और फिर उन्होंने ये बोला, और ये वचन मैं चाहता हूँ आप प्लीज इसको पढ़िए और देखिए, और मैं बताना चाहता हूँ कि क्या बोला यूहन्ना और पतरस ने उसको। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 पद। किंतु पतरस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी और ना सोना, मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। नाजरत निवासी यीशु मसीह के नाम से उठो, चलो फिरो। देखा दर्शकों, पतरस ने क्या बोला कि मेरे पास सोना चांदी तो है ही नहीं। शायद आपके पास भी, आप बड़े धन दौलत वाला नहीं हो कि मैं क्या करूं लोगों को, मैं कैसी मदद करूं, पर एक चीज है आपके पास, और पतरस और यूहन्ना के पास भी था। उसने कहा, हमारे पास यीशु नाजरी के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू उठ
और खड़ा हो। और मेरे अजीजों, एक ऐसा समय आया, अचानक उसके बेजान पैरों में जान आ गई और वो उछल के खड़ा हो गया और पहली दफा उसने कदम उठाया। और बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में आप पढ़िएगा किस तरह वो छलांगे मारी उसने। He was leaping and rejoicing। और कहाँ गया? प्रभु की आराधना करने गया। मेरे अजीजों, खास तौर से जो लोग बीमार हैं, जो बेबस हैं, जो आशाहीन हैं, उनके पास ना कोई उम्मीद है, बिल्कुल इस भिखारी की तरह जाइए उनके पास, नजरें मिलाइए और यीशु मसीह का नाम उनके सामने लेकर उनको एक उम्मीद दीजिए और उनके बुझे हुए चिरागों को जलाइए, और ताकि उनके जीवन में वो खुशी जो उस भिखारी के जीवन में आई, जो हमारे जीवन में उसने दी, दूसरों के साथ बांटिए। याद रखें, यीशु नासरी का नाम आपकी, ना केवल आपकी, पर दूसरों की भी मदद करेगा जब आप अपने आप को उसको देंगे, और दूसरों को भी फिर आप भलाई और करुणा के काम करने लगेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, शायद आप एक बड़ी बीमारी से आज संघर्ष कर रही हैं या कोई बहुत लंबी बीमारी से आप संघर्ष कर रही हैं। आप हताश न हो, निराश न हो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सब कुछ कर सकता है। Not everything is possible with him। आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। टू शेयर योर रिक्वेस्ट विद अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। वी विल प्रे टुगेदर फॉर गॉड्स हीलिंग। और नोट करिए, इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। और अब समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस फ्रेंड्स। Lord, we believe that you will answer our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you. God bless you. Yeah, sure. We'll connect again. Okay? Bye-bye. It's not necessary to be available physically when we pray for someone. We can pray and chat with someone through phone as well. Call CBN prayer line at 9910401010. We would love to chat with you about your prayer life. Do share this message to remind your family, friends that life is fragile and it needs to be hemmed in with prayer. दोस्तों, हम वापस आ गए। वेलकम बैक। और ये पूरे महीने हम किस पे बात कर रहे हैं? काइंडनेस के ऊपर, और ख़ास तौर से बीमारी में, तकलीफ में हम कैसे लोगों के साथ काइंडनेस दिखा सकते हैं और कैसे ये काइंडनेस लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। जी बिल्कुल। और आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं आप सबके लिए, और अब समय है कि हम आपके मैसेजेस पढ़ें। आइए देखें आज का पहला मैसेज जो मैं भेजा है अमनदीप कौर ने। और अमनदीप कह रही हैं, मेरी मदर पिछले 7 महीनों से बीमार हैं। वो बेड रेस्ट पर हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम से लेग में प्रॉब्लम है और साथ में उन्हें बोन टीबी भी है। कृपया मेरी मदर की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं और चलने फिरने लगें। अमनदीप, थैंक यू फॉर योर मैसेज। आइए इस समय हम आपके मम्मी के लिए खास प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम अमनदीप की मम्मी को आपके चरणों में लाते हैं। उन्हें बोन टीबी है और जो उनकी लेग में जो प्रॉब्लम है, हम मांगते हैं कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं, अच्छी सेहत को वो एंजॉय कर पाएं और चलने फिरने लग जाएं। आपके नाम में सामर्थ है, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। इस विश्वास के साथ ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप सुने, कबूल करें। आमीन। आमीन। दर्शकों, एक और मैसेज आया है संगीता का। आइए सुनते हैं कि वो क्या प्रेयर मैटर हमारे सामने लेकर आई है। मेरी मदर, जिनका नाम विजया है, वह एक कैंसर पेशेंट है। कृपया उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम खास तौर से विजया जी के लिए दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इंटरसीड करते हैं कि आप अपना शिफा भरा हाथ प्रभु जी उन पर लाइए। उनको आप अपनी मर्जी के अनुसार चंगाई दीजिए। आप सब कुछ करते हैं पिताजी, आप सब कुछ कर सकते हैं। दया करें और आप उनको ठीक करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।
आमीन। आमीन। आइए दोस्तों, इस समय हम पढ़े प्रभा पाल का मैसेज, और ये कह रही हैं, मुझे नी आर्थराइटिस लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है। मेरी भाभी मिथिलेश को कैंसर है। उनकी 3 बार कीमोथेरेपी हो चुकी है। प्लीज़ हमारी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभा, आइए इस समय हम आपके लिए और आपकी भाभी के लिए खास प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस विश्वास के साथ आपके पास आते हैं दैट विथ यू ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और हम जानते हैं कि आप ही हैं जो प्रभा और उनकी भाभी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आज हम आपसे मांगते हैं कि आपकी इच्छा हो कि वो पूरी तरह से इस बीमारी से बाहर निकल सकें, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने, कबूल करें। आमीन। 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 रिबेका, आइए, यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग हों जो अलग अलग बीमारियां और प्रॉब्लम्स में हों, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। बिल्कुल। आइए मिलकर विश्वास में प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चे खुदा हैं, सच्चे परमेश्वर हैं। आपके सामने कुछ चीज़ नामुमकिन नहीं। प्रभु जी, जैसे हमने ये सुना, अलग अलग बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान कुछ नहीं कर सकता उनके सामने, पर जो इंसान ना करे वो आप कर सकते हैं। प्रभु जी, आप दया करें हर एक पर। प्रभु जी, जो भी देख रहा है प्रभु, अलग अलग भिन्न भिन्न बीमारियां हो या जो भी परेशानी हो, जो भी फिजिकल वीकनेस हो, इन्फर्मिटी हो, प्रभु जी आप दया करके अपना चंगाई भरा हाथ उन पर लाइए, और इसी वक्त वो एक्सपीरियंस करे कि वाकई आप एक सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने प्रार्थना करी है, हमारे खुदावन ने सुन ली है, और उसका उत्तर भी जरूर देगा वो। जी बिल्कुल, हमारा खुदावन जो है वो सच्चा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन से इंकरेजमेंट पाएं। कितना अच्छा वचन है जो हमें बताता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेमी पिता है। ही इज़ फुल ऑफ काइंडनेस, और द वर्स टॉक्स अबाउट मल्टीट्यूड ऑफ हिज टेंडर मर्सीज। हाउ अमेजिंग इज़ दैट फ्रेंड्स। कितना इंकरेजिंग है ना। हम भी एक दूसरे को करुणा दिखाएं, एक दूसरे को प्रेम दिखाएं, दया दिखाएं, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हमारे जीवन में आती है उसे हम वेस्ट न करें, पर परमेश्वर के प्रेम से एक दूसरे के जीवन में हम भलाई लेकर के आएँ, और एक दूसरे के जीवन में हम एक अच्छा बदलाव लेकर के आएँ। बिल्कुल सही कहा आपने। परमेश्वर की रहमत और उसकी दया की चादर उड़कर ही हम रोज दिन भर हम चलते हैं। तो वही चादर दूसरों के साथ भी तो बांटिए जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी दोस्तों, और आइए इसी समय हमने एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज हम CBN फाउंडेशन के कार्यों के बारे में जानेंगे। स्टे विद अस, वील कम बैक सून। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि देश के लगभग 58.6% बच्चे एनीमिक हैं। यदि सही पोषण की मदद केवल आपकी रसोई के शेल्फ तक दूर है, तो फिर बच्चे कुपोषित क्यों हैं? CBN फाउंडेशन की अवेयरनेस वर्कशॉप्स बच्चों के जीवन की अलग अलग लाइफ स्टेजेस के लिए सही खाद्य पदार्थों की पहचान करने और बच्चों के पोषण को लोकली अवेलेबल फूड से पूरा करने पर बल देती है। आप जैसे पार्टनर्स के सहयोग के द्वारा ही हमारी टीम्स भारत की कई रिमोट कम्युनिटीज तक पहुंच पा रही हैं और उन्हें सही जानकारी के द्वारा सशक्त बना रही हैं। एक अच्छे पोषण के लिए जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब उनके आसपास ही उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार मिनिमम वेस्ट के साथ ताजी एवं स्थानीय रूप से उगाई गई सीजनल चीजें खाकर हेल्दी रह सकता है। एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए हमारी फूड हेरिटेज और डाइवर्सिटी ही वो चीजें हैं जिनकी आज हमें जरूरत है।
वेलकम बैक दोस्तों, हम अपने मंथ लॉन्ग सीरीज काइंडनेस में हैं और हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर की करुणा और भलाई हमारे पे जाहिर होती है जब हम खास तौर से बीमारी के समय। और दोस्तों अब समय है कि हम देखें कि किस तरह CBN फाउंडेशन भी लोगों के जीवन में एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कर रहा है। आइए इस समय हम आपको ले चले सीमापुरी, जहां CBN फाउंडेशन ने विजन स्प्रिंग के साथ मिलकर एक फ्री आई कैंप आयोजित किया, खास करके उन बच्चों के लिए जिनकी आंखों में परेशानी है। आइए देखते हैं इस फ्री आई कैंप इवेंट की कुछ झलकियां। हमारी आंखें शरीर का वो अंग हैं जिसके जरिए हम इस सुंदर दुनिया को देख पाते हैं। बदलते समय के साथ ये देखा जा रहा है कि बच्चों में आंखों की समस्याएं आम बात होती जा रही हैं। मैं सुबह को उठती हूँ, मेरी आँख बहुत सूज जाती हैं और लाल लाल भी बहुत हो जाती है, एकदम धुंधला धुंधला सा लगता है। कभी कभी तो मैं गिर भी जाती हूँ आँख की वजह से। आँखों में दूर से देखेंगे तो धुंधला दिखता है और सर में भी दर्द होता है। जब सुबह सो कर उठता हूँ ना तो अंधेरा अंधेरा छाया रहता है। कम्युनिटी में जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमें ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं नज़र आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो बता नहीं पाते हैं अपनी परेशानियाँ। तो डेटा ये कहता है, अभी आई स्क्रीनिंग जो बिफोर कोविड था वो 8 to 10% रिफ्रैक्टिव एरर बच्चों में हमारे नज़र आता था, बट ये अब 15 से भी अब जा चुका है। बच्चों की आंखों की अच्छी हेल्थ का ध्यान रखते हुए CBN फाउंडेशन ने विजन स्प्रिंग फाउंडेशन के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक आई कैंप ऑर्गेनाइज किया। तो इसका प्रोसेस हमारे पूरे जो हमारे कैंप्स लगते हैं उनका प्रोसेस यही होता है कि सबसे पहले बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हम उनका प्री स्क्रीनिंग करते हैं। प्री स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है कि हम अपने बच्चों का विजन टेस्ट करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि किस बच्चे को परेशानी है देखने में और किसको नहीं है। हम यहाँ आए तो हमारा वजन लिया, आँखों का टेस्ट हुआ, अंधेरा सा लग रहा था, एक आँख से देख रहे थे तो अंधेरा सा लग रहा था। ABCD पढ़वाई थी, एक आँख बंद करवा के ऐसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। आज हम बच्चों का टेस्ट ले रहे थे, आई टेस्ट, तो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें, हम जिस तरह पढ़वाते हैं उसमें, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों का आइज़ जो है वीक नहीं हम बोलेंगे अभी, लेकिन हाँ उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी दूर का देखने के लिए। इस आई कैंप में हिस्सा लेने वाले हर बच्चे का हमने रजिस्ट्रेशन किया है ताकि उसे प्रॉपर फॉलो अप मिले और फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सही मदद मिल पाए। हम यहाँ पर आते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कि आज करेंगे और चले जाएंगे, हम हमेशा इन बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। और चश्मा लग जाएगा तो और अच्छे से देख पाऊंगी। हाँ, चश्मा लगाने से अच्छे से दिख पाएगा। CBN फाउंडेशन समुदाय में प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स चला रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम में अपना योगदान दें। वाह रेबेका, कितने बच्चों को बेनिफिट हुआ और अब वो अपने विजन, उनकी आईसाइट ठीक हुई। कितना खूबसूरत काम है। मुझे भी याद है कि जब मुझे पहली दफ़ा चश्मा लगा और मुझे चीज़ें सही दिखने लगी तो कितना अच्छा और आनंद मुझे मिला उसमें। जी बिल्कुल, कितना अच्छा है कि CBN फाउंडेशन ऐसे बच्चों की मदद कर रहा है जो शायद खुद अपनी मदद नहीं कर सकते या शायद उनके माँ बाप भी उनके लिए अच्छे स्पेक्टिकल्स अफोर्ड ना कर पाएँ। दोस्तों, अगर आप भी CBN फाउंडेशन के कामों में विश्वास करते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो देर कैसी, आज ही आप उनके सहभागी बने। उनकी वेबसाइट पर जाएं www.cbnf.org और यहाँ पर आप उनके सहभागी बन सकते हैं, उनके मददगार बन सकते हैं, उनके प्रोग्राम्स में वॉलंटियर भी कर सकते हैं और ऐसे इवेंट्स में आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। और याद रखें कि आपके जो भी अनुदान हैं, जो भी आपकी सपोर्ट है, दे आर ऑल टैक्स एग्जेम्प्टेड एंड टैक्स फ्री। बिल्कुल सही दर्शकों, और आज हमने क्या सीखा? हमने देखा अंबर के जीवन से किस तरह खुदा की भलाई और परमेश्वर की दया उनकी ज़िंदगी में आई और कैसे वो कितने खतरनाक कैंसर से पीड़ित थे और परमेश्वर ने उनको रिहाई दी, उनको चंगाई दी और उनका जीवन बदल गया। व्हाट एन अमेजिंग लाइफ स्टोरी ये थी। और हमने देखा पतरस और यूहन्ना ने कैसे उस लंगड़े से बात करी और यीशु नाज़री के नाम में उसको खड़ा कर दिया। दोस्तों, हम आपको इनकरेज करते हैं और आप भी जाइए और परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य करें और देखें
अगर आप पीड़ित हैं, डिफिकल्ट टाइम में हैं, बीमारी में हैं, याद रखें परमेश्वर आपको उसमें से ज़रूर निकालेगा, क्योंकि वही है परमेश्वर जिसमें हमारा विश्वास है, हमारा ट्रस्ट है। सो मे गॉड हेल्प यू माय फ्रेंड्स। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने और हमने मिलकर के सीखा कि किस तरह हम परमेश्वर की करुणा को अपनी बीमारी में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अब समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। कल भी हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कल होगा हमारी काइंडनेस सीरीज़ का लास्ट कंक्लूडिंग एपिसोड। सो डू जॉइन अस टुमारो फ्रेंड्स। और जाते जाते हम ये गीत निकल पड़े आपके लिए लेकर आए हैं, इसे आप सुने, इससे बहुत आशीष पाएँ। सो अंटिल टुमारो फ्रेंड्स, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। और आज की खोज में निकल पड़े, तेरे लिए पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से, तेरे लिए पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से, तेरे लिए पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से, तेरे लिए, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू। एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, जो तेरे धर्म और राज की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, मेरा दिल तेरा मंदिर है, इसमें तू वास करता, मेरा दिल तेरा मंदिर है, जिसमें तू वास करता। एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, जो